योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन प्रयागराज में उतरे। इस दौरान उन्होंने संगम पर गंगा पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और आगामी माघ मेले की तैयारियों का गहनता से जायजा लिया। जिसके बाद सीएम योगी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के आवास पर पहुंचे। यहां पवन सुत हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भी भाग लिया। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गंगा पूजन कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। संगम के बीच एक छोटी फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया गया, जिससे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे सामान्य दिनों की भांति स्नान कर सके। मुख्यमंत्री ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने मेले के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माघ मेला उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे भव्यता व सुगमता के साथ संपन्न करना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटून ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 242 किलोमीटर की पाइप पेयजल यहाँ बिछाई जाएगी, जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। 85 किलोमीटर की सीवर लाइन भी बिछाने की कार्रवाई यहाँ पर होगी, जिससे
कोई भी सीवर का एक भी बूंद कहीं गंगा जी में, यमुना जी में रिसाव न होने पाए। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की एसटी, 360 किलोमीटर की एलटी लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्पररी सब स्टेशन यहां पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ निरोधक उपाय करने के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई यहां पे प्रारंभ की है। बता दें कि हिंदू धर्म में माघ मेले का विशेष महत्व है। ये मेला भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है। हर साल संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा या महाशिवरात्रि तक चलता है। इस बार प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये 15 फरवरी तक चलेगा। ये मेला पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।